जब आप तालिबान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में हथियार थामे, मासूमों का खून बहाते और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का नाम आता होगा। खासकर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने जितनी तबाही मचाई, उसके बाद तालिबान को एक आतंकी संगठन ही माना जाएगा। तालिबान एक आंदोलनकारी संगठन है जो कि एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी, जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन भी है, जिसकी सदस्यता केवल पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को ही दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी और 2021 में तालिबान ने सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में तबाही मचाई। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने बौद्ध धर्म में बामियान बुद्ध को नुकसान पहुंचाया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। आइए जानते हैं कि आखिर तालिबान ने क्यों बामियान बुद्ध को सबसे ज्यादा ध्वस्त किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। दरअसल अफगानिस्तान में चीन जाने के रास्ते पर मौजूद रेशम मार्ग में पड़ता था बामियान घाटी में बसा था। 5वीं शताब्दी में ये स्थान प्रमुख बौद्ध विहार हुआ करता था। अफगानिस्तान के इस हिस्से में बौद्ध धर्म काफी मजबूत रूप से व्याप्त था। 5वीं शताब्दी में एक विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर 2 विशाल बुद्ध की मूर्ति बनवाई गई। 2 अलग अलग मुद्राओं के साथ बनी ये 2 मूर्तियां कभी सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जो कि गुप्त ससैनियन एवं हेलेनिस्टिक कलात्मक शैलियों के संगम के महान उदाहरण थे। स्थानीय लोग इन्हें सालसल, जो कि 55 मीटर की थी, और शमामा, जो कि 48 मीटर की मूर्ति थी, नामों से बुलाते थे। दरअसल सालसल का मतलब होता है प्रकाश ब्रह्मांड के माध्यम से चमकता है, जबकि शमामा का मतलब रानी माँ होता है। जब तालिबान आंदोलन ने अफगानिस्तान में पैर पसारने शुरू किए थे, इस्लामिक कट्टरपंथी सोच का प्रभाव बढ़ाने के लिए सबसे पहले तालिबान ने 27 फरवरी 2001 को अफगानिस्तान में मौजूद ऐतिहासिक मूर्तियों को नष्ट करने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी थी, जिसमें सबसे पहले बामिया घाटी में बनी दोनों बुद्ध की मूर्ति के चेहरे को नष्ट कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 9वीं शताब्दी तक बामियान घाटी में बौद्ध धर्म था, लेकिन धीरे धीरे इस्लामिक ताकतें बढ़ी। 12वीं सदी में जब चंगेज खान ने हमला किया, तब भी उसने केवल लूटपाट मचाई, हत्याएं की, लेकिन बौद्ध धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन मार्च 2001 में तालिबान ने इस्लामिक बुत परस्ती के खिलाफ अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए डायनामिट तोपखाने, रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट बंदूक का उपयोग करके बामियान बुद्धों को नष्ट कर दिया। हालांकि एक 2500 साल पुरानी धरोहरों को नष्ट करने का सही कारण तालिबान ने कभी नहीं बताया। हालांकि तब तालिबान के पुराने रिकॉर्ड को खंगाले तो ये साफ है कि तालिबान साल 2000 तक भी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में बात करता था। तालिबान बामियान मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रमुख स्रोत मानता था। मूर्तियों को नष्ट करने के पीछे कई तर्क दिए गए, जिसमें अफगानिस्तान के सूखे की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो वही आतंकी ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए, या फिर बौद्धों के मन में हजारों सिया के लिए जो हमदर्दी थी, उसकी चिढ़ निकालने के लिए बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई। हालांकि कभी भी तालिबान की तरफ से इन धरोहरों को नष्ट करने का सटीक कारण नहीं बताया गया है। हालांकि सटीक कारणों के बारे में चर्चा की जाए तो कहीं न कहीं बामियान घाटी में रहने वाले हजारा सिया समुदाय पर अपना अधिकार करने के लिए ये तबाही मचाई गई है। तालिबान सुन्नी मुस्लिम और पश्तून मुसलमानों का संगठन है। वो हजारा सिया से बैर रखते हैं। उन्हें अपने अधिकार में रखने के लिए ही बामियान की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। आज अफगानिस्तान से बौद्ध धर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया है, लेकिन बावजूद इसके कट्टरपंथियों को बौद्ध धर्म के अवशेषों को भी नष्ट करने की कुनीति जारी है। दोनों बामियान बुद्ध की प्रतिमा को फिर से बनाने की मांग तो जारी है, लेकिन लड़ाई अभी भी लंबी है। हालांकि 2003 में ये दोनों प्रतिमा यूनेस्को में विश्व धरोहरों में शामिल की गई हैं, लेकिन इनका जीर्णोद्धार कब होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।